नमस्ते बच्चों, और कैसे हो सभी? सब बढ़िया हो? ठीक है। तो हम क्लास 12 का कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी का। ठीक है। तो हमने उसके बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे बेटा, कैसे बनता है, बेसिक कंसेप्ट क्या थे, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो जो भी अभी डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं मेरी, तो वो पुराना वीडियो देख लेना, जिससे तुम्हारे बेसिक्स कंसेप्ट जो होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझने में थोड़ा इजी रहेगा। चलो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। शायद उधर कहीं बोर्ड साइन कर रहा हो तो एक बार बुक में देख लेना, कहीं मैच कर जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर क्या बोला हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन में? अ बलून हैज ए स्फेरिकल रेडियस ऑफ 3/4 2x+3। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको? रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा स्फेरिकल बलून का? तो लिख देते हैं रेडियस, कहाँ गया ब्लैक मार्कर, रेडियस कितना दिया हुआ है हमको? 3/4 2x+3। और क्या बोला हुआ है हमको, क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम थोड़ा सा सम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे ताकि तुम्हारा भी टाइम बच जाए। ठीक है, क्या निकालना है हमको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। और फिगर क्या दिया हुआ है? स्फेरिकल। तो अगर हम सपोज करें कि मैं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करूंगा अगर v से, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा? 4/3 πr³। मतलब v की वैल्यू आ गई बेटा कितनी तुम्हारी? 4/3 πr³। और यहां से तुमको फाइंड करना है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब v का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो लिख दें ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या देगा वैल्यू? dv/dx इज इक्वल, डिफरेंशिएशन के अंदर जो कांस्टेंट होती है वो टर्म आ जाएंगी बाहर, मतलब d/dx ऑफ किसका? r³ का। क्या देगा वैल्यू? 4/3 पाई, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दें 3r² और वापस से डिफरेंशिएशन बन जाएगा dr/dx का। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, क्या मिल रहा है? 4 पाई r² इंटू dr/dx। ठीक है, क्वेश्चन में हमको रेडियस तो दिया हुआ है कि रेडियस अपने को पुट करना है r की वैल्यू 3/4 इंटू 2x+3, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस नहीं दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से सबसे पहले तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू x। तो r कितना दिया हुआ था बेटा हमको? r इज इक्वल 3/4 2x+3। तो यहां से क्या कर दें हम? रेडियस का डिफरेंशिएशन कर दें x के रिस्पेक्ट में। लिख देते हैं ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या देगा वैल्यू? dr/dx इज इक्वल 3/4, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। क्या बच रहा है? x का डिफरेंशिएशन 1 देगा और 3 का बन जाएगा 0। तो dr/dx की वैल्यू डायरेक्ट हमको कितनी मिल जाएगी? 3/4 इंटू 2 से 4 को कैंसिल कर दो, मतलब कितना दे रहा है? 3/2। वैल्यू उठा के रख दे इक्वेशन फर्स्ट में। लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिलेगा वैल्यू? तो dv/dx इज इक्वल 4 पाई, रेडियस का स्क्वायर करना है तो r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3/4 का स्क्वायर और 2x+3 का स्क्वायर। याद रखना दोनों ब्रैकेट के स्क्वायर होंगे बेटा। साथ में dr/dx हमारा कितना आया है? 3/2। कैंसिल करें, कुछ कट रहा है क्या? चलो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देते हैं। 4 को कैंसिल कर दे 2 टाइम, क्या बच रहा है? 2 पाई इंटू 3 का स्क्वायर कितना देगा? 9, 4 का स्क्वायर देगा 16 इंटू 2x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक 16 क्या करेगा? 3, अच्छा ये 3 रह गया है इंटू 3। 2 से 16 कैंसिल 8 टाइम, क्या दे रहा है वैल्यू? dv/dx इज इक्वल 9 3 27 डिवाइड बाय 8 कांस्टेंट पाई इंटू 2x+3 का होल स्क्वायर। अब यूनिट क्या लगाओगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाला है, मतलब ऊपर लग जाएगा क्या? यूनिट क्यूब, और डिवाइड बाय रेडियस के रिस्पेक्ट में निकाला है तो लगा देना यूनिट, मतलब ओवरऑल मिला के क्या बन जाएगा? यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो फटाफट। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई 2005 में आया हुआ है ना। साथ में एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए आरबी त्रिपाठी जो बुक होती है उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। बच्चों को उसका सॉल्यूशन मिलता नहीं है यूट्यूब पे, तो ये दोनों के काम में आ जाएगा, सीबीएसई भी और एमपी बोर्ड भी साथ में। ठीक है, समझना ध्यान से। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर? द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। थोड़े से डायरेक्ट करेंगे अब हम सम, क्योंकि तुमको डिफरेंशिएशन आ चुका है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है वो भी तुमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर?
जो स्पेरिकल बलून है, स्पेरिकल शेप दिया हुआ है बलून का, उसका क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, किसका, सरफेस एरिया का। तो अगर मैं सपोज करूं कि सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे एस से, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको बोला हुआ है कि द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो क्या दी हुई है हमको वैल्यू, यहाँ से किसकी वैल्यू दी है, ds/dt की, कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक। क्या करें अब हम, ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ था उसका डिफरेंशिएशन कर दें किसके, t के रिस्पेक्ट में। तो लिख देते हैं इसका ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन क्या देगा, ds/dt इज इक्वल 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 2r स्क्वायर का 2r इंटू dr/dt बनेगा। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, ds/dt की वैल्यू दी हुई है 2 इज इक्वल 4 पाई इंटू 2r और dr/dt। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कट रहा है, मतलब यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt की वैल्यू कितनी निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ कुछ नहीं आने 1 बच रहा है, तो 1 डिवाइड बाय 4 पाई r, ये निकल गया है क्या तुम्हारा, dr/dt। लेकिन हमको क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करने के लिए बोला था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। हमको इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, कब, जब स्फेरिकल बलून का रेडियस कितना हो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको पता है वॉल्यूम v कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्या करें, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकल जाएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर, r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना देगा, 3r स्क्वायर इंटू dr/dt। ये dr/dt इसलिए हमने फाइंड करा था क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। क्या बन रहा है, dv/dt, 3 से 3 कैंसिल कर दो, क्या दे रहा है वैल्यू, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt का वैल्यू आ रहा है 1/4 पाई r। क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r से स्क्वायर कैंसिल, मतलब dv/dt का वैल्यू आ गया है कितना, r। अब हमको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है स्फेरिकल बलून का, लेकिन कब, जब उस बलून की रेडियस कितनी हो, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं एट r इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, मतलब dv/dt हमारा बन जाएगा कितना, ओनली 6। और यूनिट क्या लगाए, वॉल्यूम निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय टाइम का क्या था दिया था उन्हें, पर सेकेंड। निकल गया ये आंसर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ ठीक है। और आरबी त्रिपाठी एमपी बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर मिल जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में भी है और एमपी बोर्ड 2008 में भी आया हुआ है ना। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है इसका, कि अपने पास एक लेक के अंदर अपन ने क्या करा, एक पत्थर को फेंका है, तो उससे क्या हो रहा है, सर्कुलर। ठीक है, अच्छा, जब किसी भी लेक के अंदर रुके हुए पानी में या बहते हुए पानी में कहीं भी, वैसे तो रुके हुए में ही पत्थर फेंकोगे तो क्या बनेगी, वेव बनेगी। और वेव किस शेप में बनती है, ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर या स्क्वायर बनती है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सर्कल बनती है बेटा। जब लेक के अंदर अपन ने क्या करा है, एक रुके हुए पानी के अंदर, जो झील या जो भी बोल रहे हो वो देख लेना, पत्थर फेंका है तो सर्कुलर वेव बनेगी। अब सर्कुलर वेव बन रही है, मतलब हमारा क्वेश्चन किस शेप के ऊपर बेस्ड है, सर्कल के ऊपर। और बोला हुआ है कि उसके अंदर जब अपन ने पत्थर फेंका है लेक के अंदर, तो ऐसी वेव बनेगी, सर्कुलर बनेगी। और वो जो वेव है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही है सर्कल के शेप में। क्या रेट से बढ़ रही है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो बढ़ने की रेट है वो क्या है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ऑब्वियसली जब पत्थर फेंका है अपन ने तो वेव धीरे 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 तो क्या होगी, आगे 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 बढ़ती जाएगी। और सर्कुलर शेप जितना आगे बढ़ेगा मतलब उसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब इंक्रीज इन रेडियस दिया हुआ है हमको, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है हमको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिख दें, dr/dt। कितना दिया हुआ है बेटा, 4 सेंटीमीटर
पर सेकेंड। और क्या बोला हुआ है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। और तब बात कर रहे हैं जब रेडियस उसकी कितनी बन जाए, 10 सेंटीमीटर पे। तो उसके बाद क्या फाइंड करना है हमको, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड सर्कुलर एरिया इज इंक्रीजिंग। तो उसका जो इनक्लोज्ड सर्कुलर एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे तुमको समझ में आ गया है कि किस शेप की बात कर रहे हैं, सर्कल की। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ए इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करें, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे ए का, तो क्या देगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ से, पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना देगा 2r और r का डी आर बाई डी टी। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई इंटू 2, रेडियस वैसे ही रख दिया, डी आर बाई डी टी कितना निकाला था हमने 4, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है 8 पाई आर। लेकिन हमको बोला हुआ है कब फाइंड करना है, व्हेन r इज इक्वल कितना 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो फाइंड कर देते हैं, डी ए बाई डी टी कितना बन जाएगा बेटा हमारा 8 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 10, मतलब डी ए बाई डी टी बन जाएगा 80 पाई। साथ में एरिया ऑफ सर्कल निकाला है ना, तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट दी हुई थी सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना बनेगा 8 नहीं 8 इंटू 10 करोगे 80 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 पे कहीं मिल जाएगा, मतलब वैल्यू सेम नहीं होगी, वैल्यू कुछ चेंज होगी। और ये क्वेश्चन आरबी त्रिपाठी के अंदर के एमपी बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर है 8, है ना, दोनों के काम में आएगा, इसलिए क्वेश्चन बता देता हूँ। सीबीएसई वाले से मैच करके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन तो तुम कहीं से भी टिप के लिख सकते हो, ठीक है ना, वेबसाइट से। चलो ध्यान दो, क्या बोला हुआ है अपने को, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अपन आ गए सर्कल और स्क्वायर पे छोड़ के इस पे क्यूब पे, है ना, क्यूब पे, क्यूब के फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या बोला हुआ है हमको, द एज ऑफ, एज मतलब क्या, क्यूब की एज दी हुई है हमको, है ना, क्या दिया हुआ है, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम सपोज करें कि जो उसकी एज है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, एज का मतलब ए क्या उसके, ठीक। और क्या बोला हुआ है कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दिया हुआ है, ठीक है, मतलब डी ए बाई डी टी 10 के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या बोला हुआ है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, तो अपने को ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्या फाइंड करना है अपने को, इसका वॉल्यूम कितने फास्ट से चेंज होगा, कब, when the edge of a cube is 5 सेंटीमीटर, कब, जब a इक्वल कितना हो 5 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है फिर से, ठीक है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, क्या करें, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दें, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, डी बाई डी टी निकालना है ना, तो क्या बनेगा डी बाई डी टी इज इक्वल ए क्यूब का डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर इनटू डी बाई डी टी, कितना मिल जाएगा 3a स्क्वायर इनटू डी बाई डी टी, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या बनेगा, डी बाई डी टी इज इक्वल 3a स्क्वायर, और डी बाई डी टी कितना दिया हुआ था हमको 2, वैल्यू रख दें, मतलब डी बाई डी टी कितना बन रहा है 6a स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ था हमको कि कब फाइंड करना है, जब a कितना हो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ, when a is equal 5 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं वैल्यू, क्या देगा, dv बाई dt इज इक्वल 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो dv बाई dt मिल जाएगा कितना बच्चों 6 इंटू 25, मतलब कितना 4 बार में 100, 2 बार में 50, मतलब 150। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब क्या आएगी, यूनिट क्या दी थी सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना होगा 150 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना।